चलिए, आज का आप लोग का टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत के इतिहास के बारे में निम्नलिखित बहुत सारे टॉपिक है। पहले इस टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आएगा प्राचीन भारत और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मतलब जो भारत के पुराने इतिहास हमें पता चले, कैसे क्या क्या स्रोत था, सब स्रोत हम लोग मिला गया पुरातात्विक विभाग द्वारा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा है प्रस्तर युग या आदि मानव युग। आदि मानव, जब मानव का उत्पत्ति हुआ, उसमें पढ़ना लिखना जानता नहीं लोग था, लेकिन उसके बारे में जो भी अवशेष मिले उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तीसरा आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा आ गया, मोहनजोदड़ो आ गए, सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा आपका वैदिक काल, इसमें हम लोग का 4 वेद आते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। पांचवा है आप लोग का प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन में हम लोग अध्ययन करेंगे बौद्ध का, भगवान बुद्ध का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का आदि का अध्ययन करेंगे। महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य, पूरी मगध के बारे में, जितने भी राजा हुए, अनु राजा के बाद फिर अलग राजा आए, सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी में आते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हो, जिसे बोला जाता है मौर्योत्तर काल। उसके बाद आपका अगला है मध्य एशिया से भारत का संपर्क। मध्य एशिया से भारत का संपर्क, व्यापारिक संपर्क, इस सब आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला है आपका गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करें, कैसे आया। उसके बाद गुप्तोत्तर काल, गुप्त साम्राज्य के बाद क्या हुआ उस काल को पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक आप लोग का है दक्षिण भारत के इतिहास, साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आप लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। चलिए इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करते हैं विस्तार से। प्राचीन भारत के इतिहास को पुनर्निर्माण उसके स्रोतों के आधार पर किया गया। स्रोतों को पुरातात्विक विभागों ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला स्रोत है साहित्य स्रोत, दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत के अंतर्गत आपका वैदिक काल आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगी, पाली भाषा के बारे में आएंगे, प्रकृत भाषा एवं अन्य साहित्य जो है, यानी सभी भाषाओं में लिखी गई है, उससे हमारे भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तथा विदेशियों द्वारा विवरण, जो भी विदेशी हमारे भारत आए थे उस समय में, उन्होंने अपने इतिहास में जो विवरण दिया है, उसमें भी भारत का प्राचीन इतिहास का झलक नजर आता है। दूसरा हम लोग का है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब वैसे स्रोत है जो खुदाई के बाद हमें मिली है। साहित्य स्रोत क्या है, जो हमें लिखित में प्राप्त हुए हैं, ठीक उसे साहित्यिक स्रोत कहेंगे। पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत है जो खुदाई के बाद पुरातात्विक विभाग का जो प्राप्त हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग जैसे पूरा लेख, जैसे अशोक के बहुत सारे लेख है, स्तंभ लेख, खंबे पर लेख, शिलापट जो मिला वो सब उसमें पूरा लेख हो गए। सिक्के, स्थापत्य और अवशेष, सिक्के पर जो पुराने सिक्के मिले हैं, सोने चांदी का सिक्का, शीशे का सिक्का, उस पर जो मोहर है, उस सभी को आधार पर क्या हुआ, हमारे भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया। उत्खनन आदि जो खुदाई से प्राप्त हुआ उसे उत्खनन बोला जाता है। ठीक, तो खुदाई से जो प्राप्त अवशेष हुआ उससे भारत का हमारा क्या हुआ, पूरा भारत के पुरानी भारत के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक, साहित्य स्रोत के बारे में, साहित्य स्रोत में पहले हम लोग देखेंगे बारहमान्य साहित्य। बारहमान्य साहित्य मतलब जो हिंदुओं का ग्रंथ है उनके बारे में। वो हिंदुओं ग्रंथ में जो हमारे भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में स्रोत मिला है, उसके जैसे ऋग्वेद में भारत का प्राचीन इतिहास का वर्णन है। सामवेद, अथर्ववेद, अर्थवेद, बारहमान्य, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण में जैसे हो गया शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि में भी भारत का प्राचीन इतिहास का वर्णन किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध धर्म का साहित्य है, उसमें भी हमारे प्राचीन भारत का वर्णन किया गया इतिहास के बारे में। पहला विनय पिटक है जो बौद्ध धर्म का साहित्य है, सुत पिटक भी बौद्ध धर्म का साहित्य है। और अगला है आपका अभिधाम पिटक, महावंश, दीपवंश, सबका है बौद्ध साहित्य है। ललित विस्तार, दिव्य वादन, बुद्धचरित, जिसको अश्वघ घोष ने लिखा है, याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बुद्धचरित को किसने लिखा है, अश्वघ घोष। आपका है महाविभास, जिसको सुमित्र लिखा है, लिखा गया जिन्होंने लिखे हैं। अगला है जातक जो है बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध साहित्य है, जिसको शुद्ध भी माना जाता है।
ये सभी क्या है, साहित्य स्रोत है। ठीक, इन्हीं साहित्य स्रोत के आधार पर हमारे प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण किया गया है। अगला इसमें एक और आता है आपका जो जैन जैन साहित्य। अब देखते हैं आगे जैन साहित्य के बारे में। जैन ग्रंथ अभी तक हम लोग दो पढ़े, पहला ब्राह्मण्य साहित्य, दूसरा हम लोग पढ़ा बौद्ध साहित्य, तीसरा देखते हैं जैन ग्रंथ जो साहित्य स्रोत के अंतर्गत आता है। ब्राह्मण्य स्रोत में हम लोगों ने देखा, बौद्ध स्रोत में देखा जैसे सूत पिटक, उसके बाद था दीपवंश, महावंश, सभी था आपका बौद्ध साहित्य के अंतर्गत। उसके बाद अभी आप लोग को हिंदू जो साहित्य थे ब्राह्मण्य से, तो उसके अंदर रामायण महाभारत पुराण जो भी पुराने सब आदि में थे कि हम लोग। अब आगे तो उसमें आपको था ऋग्वेद सब को हम देखा, वो सब के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं, आगे सब के बारे में विस्तार से पढ़ना, जैन धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, बौद्ध का जन्म, बौद्ध की जब जो भी महानिर्माण जो भी पढ़ा तो सभी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मतलब टॉपिक वाइज चल रहे हैं। आपको जैन ग्रंथ में कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और अचरंगा सूत्र में भी सब जो है आपका जैन का क्या है, जैन का आप लोग एक सहित सब सहित है। इसमें भारत का प्राचीन इतिहास का वर्णन भी मिला है, जिसके आधार पर हम भारत का प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। साहित्य स्रोत के अंतर्गत जो भी है सब लिखित स्रोत आता है। कल्प सूत्र क्या है, लिखित स्रोत है। भगवती सूत्र भी लिखित स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत वैसे स्रोत है जो खोद के धरती के नीचे से प्राप्त हमें, वैसे पुराना पुराना जो खुदाई में घरे मिट्टी के घड़ा प्राप्त हुआ, पुराने जो धातु प्राप्त हुए, बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई, बहुत सारे किले, उसके आधार पर जो हम लोगों ने उसके आधार पर जो हम लोग भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया, उसे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। जो लिखित स्रोत के रूप में प्राप्त हुआ है उसे हम लोग साहित्य स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में।